नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रियुहो ओकावा की किताब द लॉज ऑफ हैप्पीनेस की। ओकावा की गहरी करुणा और प्रत्येक व्यक्ति की खुशी के लिए जिम्मेदारी की भावना उन्हें द लॉज ऑफ हैप्पीनेस किताब प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें बताया गया है कि हमारे विचार, वास्तविकता, प्रेम की प्रकृति और आत्मज्ञान के मार्ग को कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन का दूसरा उद्देश्य उस तरीके से जुड़ा है जिससे आप दूसरों के साथ अपना संबंध रखते हैं। यानी आपको सीखना होगा कि आप दूसरों के साथ कैसी भूमिका अदा कर सकते हैं, समाज में कैसी भूमिका निभा सकते हैं। आपको दूसरों से मेल जोल रखते हुए अपने बारे में जानना है और एक दूसरे पर प्रभाव रखते हुए जीने के महत्व को पहचानना है। यही जीवन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। अगर कोई ना होता, आपको अकेले ही रहना होता, तो आपके लिए खुद को जानना कठिन होता। जब आप नए विचारों व सोच वाले लोगों से घिरे होते हैं, जिनमें आपकी पसंद और नापसंद दोनों तरह के लोग शामिल होते हैं, तो आपके लिए खुद को समझना और भी आसान होता है। आपके लिए यह जानना आसान हो जाता है कि आपकी सोच पक्षपाती है या आप लोगों के बीच के मतभेदों के अंतर को समझते हुए संतुलन बनाना जानते हैं। दूसरे लोग हमेशा इस तरह पेश नहीं आ सकते जैसा आप उनसे हमेशा चाहते हैं, पर हकीकत यही है कि ये लोग आपके बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। आपको इसके लिए इनका धन्यवाद देना चाहिए। आपको कुछ लोगों से मिलने के बाद एहसास हो सकता है कि वाकई क्या इस संसार में ऐसे लोगों का भी अस्तित्व होता है। आप उनके व्यक्तित्व और सोच को देखकर दंग रह जाते हैं। हालांकि ऐसी प्रतिभाओं और व्यक्तित्वों का होना अनिवार्य है ताकि आप उन्हें दर्पण की तरह प्रयोग में ला सकें और अपना एक विस्तृत रूप पा सकें। तभी मनुष्य समुदायों में रहते हैं। अगर आपके आसपास कोई ना होता तो आप अपने बारे में कुछ नहीं जान सकते थे। यही कारण है कि उस ईश्वर ने या बुद्ध ने सृष्टि की रचना की, एक ऐसा संसार बनाया जिसमें मनुष्य दूसरों से मेल जोल रखते हुए खुद में सुधार ला सकता है। ईश्वर आत्म पहचान को और भी गहरा बनाते हैं, कई तरह के व्यक्तित्वों की रचना का आनंद लेते हैं। ईश्वर की आंखों में संसार। जब आपके मन की धार्मिक अवस्था गहरी होगी तो आप एक तथ्य को जान जाएंगे। आप पाएंगे कि आपने इस संसार में समानता व भेद के बोध को पा लिया है। जब आपका आध्यात्मिक परिष्कार होगा तो आप पाएंगे कि आप बहुत आसानी से लोगों को और उनकी योग्यताओं के भेद को समझ सकेंगे। लोगों की योग्यताओं में अंतर, उनकी आंतरिक प्रकृति में अंतर, उनके अस्तित्व में अंतर, वे किस स्तर तक अपनी सच्ची प्रकृति को प्रकट करते हैं, उसका अंतर, ये सभी में पाए जाते हैं। और आप पाएंगे कि आपके लिए उनके स्तरों को पहचानना आसान होता जा रहा है। यही तो अंतर्बोध है। इसके साथ ही आप यह भी पाएंगे कि आपके भीतर भी समानता का बोध आ गया है। आप जान लेंगे कि भले ही विविध प्रकार के लोग हैं, परंतु ये मतभेद एक ही नजरिए से निकले हैं। आप जान लेंगे कि सभी बहुत अलग अलग हैं, पर इसके बावजूद सभी जीव समान महत्व रखते हैं। अपने आप को देखने के नजरिए में रूपांतरण ही आत्मा की सफलता है। दोस्तों, हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि जीवन में बहुत कष्ट और चिंता है, परंतु सच्चाई यह भी है कि आपको इन कठिनाइयों के लिए एहसानमंद होना चाहिए। इनके मोल को जानना अनिवार्य है। अगर आपके पास चिंताएं नहीं है तो इसका अर्थ होगा कि आपके भावी विकास के लिए अवसर नहीं है। आप जिन चिंताओं से घिरे हैं, बेशक उनमें कुछ का कोई हल नहीं है, परंतु आपको एहसास होना चाहिए कि इनमें ही अनंत प्रगति की संभावना छिपी है। इस तथ्य पर सिर धुनने की आवश्यकता नहीं है कि आपका जीवन असफलता से भरा है, क्योंकि असफलता में ही अगले सृजन का बीज छिपा होता है, भावी विकास का बीज। आप खुद को जिस तरह से देखते हैं, उसे देखने के नजरिए में बदलाव, विकास व विस्तार को ही आत्मा के विकास का प्रतिनिधि माना जा सकता है। आप इस रूपांतरण को पाने के लिए ही इस संसार में जन्मे हैं। अपना भौतिक स्वरूप लें और बूढ़े होकर मरने से पहले कुछ दशकों तक जिए। आपको यह एहसास होना चाहिए कि अपने देखने के नजरिए में रूपांतरण ही निर्वाण का सार है। किस्मत से कैसे पार पाएं? दोस्तों, इस भाग में लेखक नियति या किस्मत के बारे में बात करते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में मिले अनुभवों के आधार पर लेखक कहते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या लोगों के जीवन में किस्मत नाम की कोई चीज होती है, तो मैं कहूँगा कि होती है। जब मैं यह कहता हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं कि लोग एक बंधी हुई कहानी के हिसाब से जीते, क्योंकि लोगों की आत्मा के पास कुछ निजी चुनाव होते हैं। इन्हें देखने से
आप जिंदगी के लिए एक दिशा चुन सकते हैं। मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि हर एक के पास एक भाग्य होता है। किसी की आत्मा की प्रवृत्ति को देखने के बाद कहा जा सकता है कि वे कहाँ सफल होंगे और उन्हें कहाँ असफलता का सामना करना होगा। यह बताना भी संभव है कि किसी के जीवन के आने वाले 10 या 20 सालों में क्या होने वाला है। हालांकि इस नियति से पार भी जा सकते हैं अगर लोग अपने आसपास के लोगों को देखने, जानने व समझने के बाद अपने आप में बदलाव लाएं, अपनी आत्मा के गुणों या प्रवृत्तियों को जान लें, अपनी कमियों व खूबियों का अच्छी तरह विश्लेषण कर लें, तो नियति ने उनके लिए जो लिखा है उसे भी बदला जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन दुर्भाग्य की चपेट में है और आप इससे बचना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपाय है कि आपको अपनी आत्मा की प्रवृत्तियों को गहराइयों से समझना होगा। अगर आप इसे पा लेंगे तो आप अपना भविष्य पालेंगे, और अगर आप अपना भविष्य देख सके तो आप जान लेंगे कि आपको इसे पार पाना है, क्योंकि आप जान लेंगे कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। तब आप उससे अपना बचाव कर सकेंगे। खतरों से बचाव करना तथा अपनी योग्यताओं में बढ़ोतरी करना बहुत महत्व रखता है। अपनी कमियों में छिपी भावी ताकतों को सामने लाएं और अपनी खूबियों में छिपी असफलता के बीज भी तलाश लें। इस तरह आप दीर्घकालीन सफलता पा सकते हैं। हालांकि यह सच है कि किस्मत होती है, इसे जाना जा सकता है और इसमें सुधार किया जा सकता है। इच्छा की अति भी बर्बादी का कारण बन सकती है। दोस्तों, भाग्य के कुछ ऐसे रूप भी हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और जब इनसे सामना हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि खुद को इनके हवाले कर दें। जीवन में आधा दुख तो इन अनुचित इच्छाओं का कारण ही है। बाकी इच्छाओं के बीच लोग विकसित होने की इच्छा रखते हैं। इसके बिना किसी की प्रगति नहीं हो सकती। कई बार हालात के कारण भी उनकी इच्छा अनुचित होती है। तो अपने भाग्य को जानने का अर्थ यह होगा कि आप अपनी कुदरती देन और सीमाओं को जान लें। दोस्तों, जो लोग दुनिया में अपना स्थान व अपनी सीमाएं जानते हैं, उन्हें कोई अपने जाल में फंसा नहीं सकता। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति को नीचा दिखाना आसान है जो इस दुनिया में अपना स्थान नहीं समझता। बस उनके रास्ते में एक जाल डालना काफी होता है। शैतान को कोई साधन नहीं दिया जाता, वह अपने शिकार के रास्ते में कुछ फीट की दूरी पर गड्ढा खोद देता है और लोग सीधा उसमें आ गिरने लगते हैं। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो यह मानते हैं कि उनके पास अनंत क्षमता है। बेशक मनुष्य के पास अनंत प्रतिभा है, पर उनके पास आत्मा की भी कुछ निश्चित प्रवृत्ति होती है, इसीलिए वे सीमाओं का सामना करते हैं। इन सीमाओं से ऊपर उठने के लिए आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को देखना होगा, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी देखना होगा। हमेशा दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हुए जीवन का अध्ययन करें। जब आप किसी ऐसी सीमा के सामने आए जिसका आप सामना न कर सके, आपको उसे एक दिशा मान लेना चाहिए जिसमें आपको अपनी इच्छाओं को वश में करना सीखना है। जब लोगों को एहसास हो जाएगा कि उनकी सफलता अनुचित है, तो वे जीवन में बड़ी असफलता झेलने से बच जाएंगे। दोस्तों, अत्यधिक इच्छा ही मोह का कारण है। मोह से छूटकर ही प्रसन्नता पाई जा सकती है। प्रसन्नता का यह मार्ग सबके लिए खुला है। यह भी माना जा सकता है कि लोगों की आधी से अधिक इच्छाएं अति की होती। जैसे कुछ लोग घर का काम सही तरीके से नहीं कर पाते किंतु व्यावसायिक तौर पर सफल होते हैं। कुछ लोगों को यह दुख होता है कि उनके बच्चे बहुत समझदार नहीं हैं, और कई माता पिता के बच्चे इतने चतुर हो जाते हैं कि वे उनसे उन्हीं विषयों पर बात तक नहीं कर पाते जिनसे उनके मन को दुख होता है। तो जीवन असीमित होने के बावजूद सीमित है। इसकी सीमाएं हैं और इसके साथ ही इसकी कोई सीमा नहीं है। स्वयं को दूसरों की आंखों से देखें। लेखक कहते हैं कि जब मैं एक बार अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ रहा था तो एक राशन की दुकान के मालिक और उनकी पत्नी दुकान से बाहर निकले और बड़ी विनम्रता से हमारा अभिवादन करते हुए बातचीत की। उनकी दुकान पर एक धर्म विशेष का चिन्ह देखकर मैंने अनुमान लगाया कि वे किसी खास धर्म से हैं। मैं उनका दोस्ताना स्वभाव देखकर दंग रह गया। वे बाहर आकर हमसे मिलने आए। मैंने अपनी पत्नी से आगे जाकर पूछा कि क्या वह उन्हें अच्छी तरह से जानती है या अक्सर उनकी दुकान से सामान लेती है। उसने बताया कि वह तो एक आध बार ही वहां आई थी, पर उनकी वस्तुओं के दाम बहुत अधिक हैं। ज्यों ही उसने बताया तो मैं उसे यह सलाह नहीं दे सका कि उसे उनसे भी सामान लेना चाहिए। दुकान का मालिक और उनकी पत्नी बहुत मेहनती और दोस्ताना स्वभाव वाले दिखे, और मैं मान सकता हूँ कि वे अपने काम को पूरी ईमानदारी और अपने धर्म के नियमों के अनुसार ही चला रहे होंगे। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए हमें धन्यवाद दिया
और मैं यह सोचने लगा कि शायद हमारे घर का सामान यहीं से जाता है। हालांकि उसका स्वभाव दोस्ताना था, पर उनके दाम हम जैसे लोगों के लिए बहुत अधिक थे। मुझे एहसास हुआ कि यह उनके धर्म की शिक्षाओं की सीमाओं का प्रतीक है। बेशक उनका धर्म सिखाता है कि अच्छा व्यवसाय चलाने के लिए हमेशा सबसे मुस्कुरा कर बात करनी चाहिए और विनीत बने रहना चाहिए, पर ग्राहक भी बुद्धि रखते हैं। वे 2 बार तो बातों में आ सकते हैं, तीसरी बार वे ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहां ऐसा ही सामान वाजिब दामों में मिल रहा होगा। लोग उनकी दुकान पर केवल इसीलिए सामान लेने नहीं आएंगे कि वे दोस्ताना स्वभाव रखते हैं। हो सकता है कि लोग उनसे कभी कभार सामान लें, पर वे उनके नियमित ग्राहक नहीं बनेंगे। दुकानदार का दर्शन दुकान को विकसित करने के लिहाज से अधूरा है। दोस्तों, लोग अक्सर अपनी सीमाएं खुद ही बना लेते हैं, पर दरअसल सीमाएं दूसरों के निष्पक्ष मूल्यांकन से बनती है। हो सकता है कि असंख्य सीमाएं सांसारिक प्रतियोगिता का नतीजा हो, पर वास्तव में वे दूसरों के निष्पक्ष मूल्यांकन से सामने आई है। यही कारण है कि अगर आपको लगता है कि आपके सारे प्रयासों के बावजूद आप आगे नहीं जा सकते, तो आपको अपने हालात पर निष्पक्ष भाव से एक बार फिर गौर करना चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं रियुहो ओकावा द्वारा लिखी गई बुक द लॉज ऑफ हैप्पीनेस की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।